फोन में बात करने के लिए करता है मजबूर, फोटो वायरल करने की देता है धमकी। एक कर्मचारी जो बड़े नेताओं से रखता है संबंध, नाबालिग लड़की के परिवार को जान से मारने की देता है धमकी। देखिए रसूखदार युवक की नेतागिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कुछ दिनों पहले हमने आपको सरगांव क्षेत्र के हाई प्रोफाइल केस के बारे में, जहां छेड़छाड़ व आपत्तिजनक हरकत करने वाले युवक के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने बड़े ही जद्दोजहद से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जिसके बाद से अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा रसूखदार के उच्च स्तरीय नेताओं से संबंध होने की वजह से अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। देखिए रसूखदार युवक की नेतागिरी। कहते हैं एक सभ्य समाज वही होता है जहां नारी का सम्मान होता है, और यही वजह है कि देश सहित पूरे विश्व में नारी की पद प्रतिष्ठा और गरिमा को बरकरार रखने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आज भी तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे देश व समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है, और यह बात साबित करता है मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सरगांव क्षेत्र की एक खबर का, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने अपने आबरू को, प्रतिष्ठा व सम्मान को दूषित करने वाले युवक नेहरू साहू के खिलाफ काफी मेहनत मशक्कत कर सरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। आरोपी युवक एक LIC एजेंट है, जिसका उच्च स्तरीय नेताओं से गहरा संबंध होने की वजह से पुलिस महकमा भी किसी प्रकार की कार्रवाई से बच रहा है। प्रेस व ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस थाने में रिपोर्ट तो दर्ज करवा दिया गया, मगर अब तक दोषी पुलिस के गिरफ्त से फरारी काट रहा है। वहीं दूसरी ओर फरार आरोपी सरगांव क्षेत्र में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और पीड़िता के परिवार को लगातार केस वापस लेने व समझौता करने हेतु प्रलोभन दे रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों आरोपी युवक द्वारा पीड़िता व उसके परिवार को SP ऑफिस बुलाया गया था, जहां पर पीड़िता की अनुमति के बगैर लड़की के पिता से सहमति पत्र में साइन करवाया गया। वहीं पीड़िता की माने तो आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है। किसी भी प्रकार के समझौते के लिए वे तैयार नहीं हैं। हमको धमकी दे रहे थे कि ऐसा है, हमारे पर दबाव डाल रहे थे कि आप लोग कॉम्प्रो करो करके। तो अभी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना है कि क्या करना चाहते हैं? हम लोग को अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना ही देना। पीड़ित लड़की के पिता को नौकरी छीन जाने की बात कहकर केस वापस लेने दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के ऊपर शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया, उसे जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होनी चाहिए। उसका 2 जगह निवास है, एक सरगांव के है और एक बिलासपुर में है। दोनों जगह में परिजन ही है। माँ के आरोपी की घर पे नहीं है, कहीं फरार है। मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ रहा है। बाकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके बारे में सर क्या? 164 का कथन के पश्चात ही अभी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 164 के कथन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। महिला अधिकारी का कथन भी हो चुका है और अभी गिरफ्तार का शीघ्र ही न्यायालय भेज दिया। पुलिस महकमा भी कहीं ना कहीं आरोपी के गिरफ्तारी से कतराते नजर आ रहा है, क्योंकि इस केस में अगर दोषी की गिरफ्तारी की जाती है तो कई नामी चेहरे सामने आ सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव सर पर है, छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ चुकी है और उच्च नेताओं के द्वारा हर क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत की कड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में आरोपी युवक के विज्ञापन को भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।